Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Population Interaction. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2019 and is also a NCERT exemplar question. So the question is, mention the special adaptations evolved in parasites and why. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है पैरासाइट्स में क्या अडेप्टेशंस इवॉल्व हुए हैं और क्यों. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा पैरासाइट्स में अलग अलग अडेप्टेशंस हुए हैं इसीलिए क्योंकि जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही पैरासिटाइज करते हैं. अगर वो स्पीशीज यानी इनका होस्ट कुछ ऐसे मैकेनिज्म शो करेगा जिसकी वजह से वो पैरासाइट को रिजेक्ट या रेजिस्ट कर सकेगा तो पैरासाइट को भी उसके साथ को इवॉल्व करना पड़ेगा और अलग अलग अडेप्टेशन शो करनी पड़ेंगी ताकि वो इकोसिस्टम में उसके साथ को एग्जिस्ट कर सके. क्लियर. तो बेटा पैरासाइट्स ये अडेप्टेशंस अपने होस्ट के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए शो करते हैं. क्लियर. अब ये अडेप्टेशंस होती क्या क्या है. तो बेटा लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन अडेप्टेशंस के. ऑल्सो बेटा इन पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, यानी ये एक से ज़्यादा होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जांपल ह्यूमन लिवर फ्लूक एंड मलेरियल पैरासाइट. ऑल्सो बेटा ये क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी में जाके उसके जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें स्लो कर देते हैं. जैसे उनका जो सर्वाइवल है उसे रिड्यूस कर देंगे, उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे, रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देते हैं. क्लियर. ऑल्सो बेटा ये होस्ट को फिजिकली वीक बना देते हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है. क्लियर. सो द आंसर इज मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. दैट इज दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट and the parasite tend to co-evolve. That is, if the host evolves special mechanisms for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them in order to be successful with the same host species. In accordance with their lifestyles, parasites evolve special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling onto the host, loss of digestive system and high reproductive capacity. The life cycles of parasites are often complex, involving one or two intermediate hosts or vector to facilitate parasitization of its primary host. The human liver fluke, a termitode parasite, depends on two intermediate hosts, a snail and a fish, to complete its life cycle. The malarial parasite needs a vector, that is mosquito, to spread to other hosts. Majority of the parasites harm the host. They may reduce the survival, growth and reproduction of the host and reduce its population density. They might render the host more vulnerable to predation by making it physically weak. So I hope this question is clear to you. Thank you.